Hello and welcome student to our channel. In this video, we discuss the important question of redox reaction which is related to NEET and JEE. आज हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी लेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो नीट के अंदर नीट 2020 के अंदर आ सकते हैं जिसकी हाई चांसेस है वो भी लेंगे क्वेश्चन। तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है व्हाट इज ऑक्सीडेशन इज नंबर ऑफ क्रोमियम इन बटरफ्लाई स्ट्रक्चर। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले बटरफ्लाई स्ट्रक्चर हमें मालूम होना ज़रूरी है कि बटरफ्लाई स्ट्रक्चर क्या है। बटरफ्लाई स्ट्रक्चर ही मालूम नहीं रहेगा हमें तो क्वेश्चन ही सॉल्व नहीं कर सकते। तो बटरफ्लाई स्ट्रक्चर क्या है? क्रोमियम डबल बॉन्ड ओ बॉन्ड ओ बॉन्ड ओ बॉन्ड ओ। अब इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल सकते हैं हम। क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है। अब देखो जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एलिमेंट है वो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेंगे। तो यहाँ पे क्रोमियम और ऑक्सीजन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कौन है? ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेंगे तो उसने एक बॉन्ड बनाया है तो एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा ये ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेंगे, ये ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रॉन, ये ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रॉन और ये ऑक्सीजन दो इलेक्ट्रॉन। तो अब नेगेटिव चार्ज कितने हो गए? -6। अब देखो मॉलिक्यूल के अंदर नेगेटिव चार्ज एंड पॉजिटिव चार्ज इक्वल रहते हैं। तो जितने नेगेटिव चार्ज होते हैं पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज कितने हैं? -6। पॉजिटिव चार्ज कितने हैं? क्रोमियम फिर क्या होंगे? +6। तो आंसर क्या आएंगे हमारा? +6। अब हमारा सेकंड क्वेश्चन व्हाट इज ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फॉस्फोरस इन H3PO4 H3PO3 एंड H2PO3। अब देखो सबसे हाइड्रोजन क्या रहेगा? प्लस, क्योंकि हाइड्रोजन हमेशा इलेक्ट्रॉन दे देता। ऑक्सीजन क्या करेगा? नेगेटिव, क्योंकि फॉस्फोरस और ऑक्सीजन में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेंगे। तो देखो यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है? -2 × 4 ये कितना होगा? -8 और ये कितना है? +3। अब देखो कोई भी मॉलिक्यूल के अंदर नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज बराबर रहता है। तो नेगेटिव यहाँ पे -8 है तो पॉजिटिव कितने होना? +8। तो यहाँ पे सिर्फ +3 है H3। तो फॉस्फोरस कितना हुआ? +3 + 5 = +8। तो यहाँ पे फॉस्फोरस कितना हुआ? +5। तो हम देख लेते हैं +5 कहाँ पे? यहाँ पे। अब बाकी के निकालने की ज़रूरत नहीं है हमारे, क्योंकि पहले ऑप्शन में सिर्फ एक ही इसमें +5 दिए हुआ है। तो आंसर क्या है हमारा? 3। अब अगर इसका निकालेंगे हम तो इसका भी +3 आता। देखो +3 इसका -6 तो इसका फॉस्फोरस कितना आएगा? +6। और इसी तरह यहाँ पे इसका कितना है? +4। तो प्लीज़ स्क्रीनशॉट इट। वी नेक्स्ट क्वेश्चन ले। अब हम देखेंगे तीसरा क्वेश्चन। तो तीसरा क्वेश्चन क्या है? अरेंज द करेक्ट ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू इंक्रीजिंग ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्लोरीन। अब हमें क्या करने का? क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करने की। हम सबसे पहले क्लोरीन की अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लेंगे। तो देखो यहाँ पे क्लोरीन ऑक्सीजन की कितनी है? -2। हाइड्रोजन कितना है? +1। अब देखो -2 + 1 बराबर हो रही है। जितने नेगेटिव चार्ज उतने पॉजिटिव चार्ज होना। तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज 2 है, पॉजिटिव चार्ज 1 है। तो अपने बराबर के वास्ते कितना होना? एक और पॉजिटिव चार्ज। तो क्लोरीन कितना आएगा? +1। अब यहाँ पे देखो ऑक्सीजन कितना? 2 -2 ऑक्सीजन × 2 -4 यहाँ पे +1। तो हमें क्लोरीन कितनी आएगी? बराबर करने के वास्ते +3, +1 +3 +4 और बराबर -4। तो यहाँ पे कितना है क्लोरीन? +3। अब यहाँ पे देखो HClO3 तो 3 मतलब -6 हाइड्रोजन 1 पॉजिटिव। अब क्लोरीन कितने होने ना कि बराबर हो जाए? +5। तो क्लोरीन कितना है यहाँ पे? +5। यहाँ पे वही चीज, यहाँ पे 4 = -8 +1 यहाँ पे कितने होना क्लोरीन? +7। यहाँ पे कितना हुआ? +7। आप क्या करने हैं? इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करने के। तो ऐसी इंक्रीजिंग ऑर्डर ये होगी इसकी करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर।
+1 +3 +5 +7, मतलब HClO is less than HClO2 is less than HClO3 is less than HClO4। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग नाइट्रोजन हैज पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट। अब इसमें से कौन किस में नाइट्रोजन पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता। अब नाइट्रोजन पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट कब शो करेगा, जब उसका सामने वाला एलिमेंट मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो, मतलब उसके इलेक्ट्रॉन निकाल ले। अगर वो दूसरे से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रहे तो उसके ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आएंगी, नेगेटिव। मगर उससे बड़ा कोई 30 मार्क आ गया वहाँ पे, तो फिर उसके इलेक्ट्रॉन जाने वाले। अब वहाँ पे देखना पड़ेंगे। देखो हाइड्रोजन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हर कोई एलिमेंट है, सबसे इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट इन पीरियोडिक टेबल इज हाइड्रोजन। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज किसके पास रहेगा, हाइड्रोजन के पास। तो यहाँ पे नाइट्रोजन नेगेटिव चार्ज आएंगे। इसी तरह यहाँ पे भी नाइट्रोजन नेगेटिव चार्ज, क्योंकि हाइड्रोजन साथ में हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन दे देंगे। इसी तरह यहाँ पे मैं आंसर ही डालना भूल गया, NO2। अब इसी तरह यहाँ पे भी हाइड्रोजन साथ में। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, ऑक्सीजन उससे बड़ा 30 मार्क है तो उसकी इलेक्ट्रॉन ले लेंगे, तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। तो ये आंसर क्या हुआ अपना, NO2। प्लीज़ स्क्रीनशॉट है। देखेंगे फिफ्थ क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्सीजन हैज़ पॉजिटिव चार्ज। अब देखो ऑक्सीजन पॉजिटिव चार्ज तब हो सकता है जब उससे बड़ा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट उसके सामने हो। अब ऑक्सीजन से बड़ा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट सिर्फ एक ही है पीरियोडिक टेबल में, वो है फ्लोरीन। अगर ऑप्शन में फ्लोरीन के साथ ऑक्सीजन रहे तो ऑक्सीजन पॉजिटिव चार्ज रहेंगे और फ्लोरीन नेगेटिव चार्ज रहेंगे। अब यहाँ पे देख लो H2O, अब हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन अपने आप दे देंगे, हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएंगे। यहाँ पे HClO4, अब Cl के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, अभी हम पिछले क्वेश्चन में देखिए पॉजिटिव चार्ज है, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आता। यहाँ पे HFO2, अब यहाँ पे क्या आ जा रहा, फ्लोरीन। अब देखो HFO2 का स्ट्रक्चर HO और F। अब ये देखो यहाँ पे क्या होता, एक हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन ये ऑक्सीजन को देता। अब देखो जब दो सेम एलिमेंट अगर आ गए तो उन दोनों का नो शेयरिंग इलेक्ट्रॉन होता, मतलब शेयर इलेक्ट्रॉन होता ही नहीं, मतलब 0 ऑक्सीजन। अब यहाँ पे देखो, अब फ्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन ऑक्सीजन। अब यहाँ पे क्या करेंगे, फ्लोरीन उससे इलेक्ट्रॉन ले लेंगे। अब इसके ऊपर चार्ज आ जाएंगे फिर पॉजिटिव चार्ज, मतलब पॉजिटिव चार्ज किस में आएंगे, HFO2। हमारा राइट आंसर HFO2। अब तीसरा क्वेश्चन, छठा क्वेश्चन, इन ब्रोमीन इन Br3O8 हाउ मेनी ऑक्सीडेशन स्टेट आर पॉसिबल। अब इसमें इस स्ट्रक्चर में कितने ऑक्सीडेशन स्टेट पॉसिबल है। अब हमने पिछले लेक्चर में देखे थे इसका स्ट्रक्चर, अब डबल देख लेते हैं। Br डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, Br डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, Br डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O। अब यहाँ पे देखो, अब जब Br एलिमेंट अपने खुद से रिएक्ट करेंगे तो Br 0 ऑक्सीडेशन स्टेट 0 रहेंगे, क्योंकि सेम एलिमेंट है Br। इन तीनों के ऊपर चार्ज कितना आएंगे, 0। अब जब ये ऑक्सीजन से रिएक्ट करेंगे तो ऑक्सीजन का इनके इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेंगे, मतलब ऑक्सीजन ले लेंगे -2, यहाँ पे ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन लेंगे, यहाँ पे ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन लेंगे। अब यहाँ पे कितना होगा, -6। फिर ब्रोमीन के ऊपर कितना आ जाएगा, फिर +6। अब देखो ये ब्रोमीन के ऊपर कितना चार्ज आएगा, फिर ये इससे 0, मगर ये 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा और ये 2 इलेक्ट्रॉन ले लेंगे, तो इसके ऊपर चार्ज कितना आएगा, फिर +4। अब ये सेम है, +6 भी जाएंगे इसके ऊपर, मतलब कितने टाइप ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट पॉसिबल है, +6 एंड +4। तो हमारा आंसर क्या आएगा, +6 एंड +4। सो अगर हमें डायरेक्ट कोई मॉलिक्यूल ऐसे रहते जिनका स्ट्रक्चर निकालना ज़रूर रहता, डायरेक्ट हम उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट
नहीं निकाल सकते, जैसा कि Br3O8। सो प्लीज़ स्क्रीनशॉट इट। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब देखेंगे हम 7 क्वेश्चन देखो। कंसिडर द रिएक्शन कंसिडर करें Zn प्लस Cu डाइपॉजिटिव गिव Zn डाइपॉजिटिव प्लस Cu। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। अब देखो, इससे पहले क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले रिड्यूस के 2 मतलब होते हैं, एक तो निगेटिव में पावर बढ़ना, एक तो पॉजिटिव पावर कम होना। मतलब देखो, अगर +1 है, अगर +1 से 0 हुआ तो ये क्या हुआ, रिड्यूस हुआ, क्योंकि प्लस में कम हुआ। और अगर -1 से -2 हुआ तो भी ये रिड्यूस हो रहा, क्योंकि माइनस में पावर बढ़ रहा। और अगर इसी जो +1 से +2 हुआ तो ये ऑक्सीडाइज हो रहा, और -1 से 0 हो रहा तो ये भी ऑक्सीडाइज हो रहा, क्योंकि माइनस में कम होना और प्लस में बढ़ना वो ऑक्सीडेशन, और रिडक्शन मतलब माइनस में बढ़ना और प्लस में कम होना, उसको बोलेंगे रिडक्शन। अब हम स्टेटमेंट पढ़ेंगे Zn इज रिड्यूस टू Zn डाइपॉजिटिव। अब वो क्या बोल रहा, Zn रिड्यूस हुआ Zn डाइपॉजिटिव। अब यहाँ पे गलत स्टेटमेंट क्यों है, क्योंकि देखो ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ा मगर ये क्या बोल रहा, रिड्यूस हुआ, मतलब ये स्टेटमेंट गलत है। Cu डाइपॉजिटिव इज ऑक्सीडाइज टू Cu। अब देखो ऑक्सीडेशन स्टेट +2 था, उससे 0 हुआ, अब ये क्या हुआ, रिड्यूस हुआ, यहाँ पे क्या दिया, ऑक्सीडाइज। अब Zn डाइपॉजिटिव इज ऑक्सीडाइज टू Zn। अब देखो ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता था, अगर +2 से +4 या +3 होता था तो ये क्या है, रिडक्शन है। अब लास्ट ऑप्शन Zn इज ऑक्सीडाइज टू Zn डाइपॉजिटिव। अब देखो ये सही स्टेटमेंट, 0 ऑक्सीडेशन स्टेट से +2 ऑक्सीडेशन स्टेट से गया तो इसकी क्या हुआ, ऑक्सीडेशन या ऑक्सीडाइज। तो आंसर क्या है सही, डी। अब देखो 8 क्वेश्चन, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन इन इज करेक्ट गिवन इनमें से किसने नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट करेक्ट की दी हुई। अब यहाँ पे देखेंगे, सबसे पहले नाइट्रोजन नेगेटिव चार्ज, क्योंकि मोर इलेक्ट्रिक नेगेटिव देन हाइड्रोजन, तो ये नेगेटिव आने होना, मगर यहाँ पे तो पॉजिटिव दी हुई, जिसको डायरेक्ट रिजेक्ट। अब सेकंड ऑक्सीजन, अब नाइट्रोजन, ऑक्सीजन कितना है, -2 × 2 -4, हाइड्रोजन +1, तो +4 होने होना बराबर, यहाँ पे कितना है, +1 ही है, तो नाइट्रोजन कितना होना +3, यहाँ पे +5 दिया है, ये गलत। अब थर्ड ऑप्शन क्या है, NH2OH। अब इसमें देखो ऑक्सीजन -2, OH +1 और यहाँ पे 2OH +2, तो प्लस कितने हुए, +2 +1 +3 और ये -2। अब ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नाइट्रोजन क्या होने होना, माइनस में, क्योंकि -3 और +3 होने होना, यहाँ पे +3 हो गए मगर -2 है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ N इज -1। अब हो गए -2 -3 और ये +3, तो ये ऑक्सीडेशन स्टेट भी गलत हुई। अब यहाँ पे क्या हुआ, Mg की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, +2, और यहाँ पे कितने दिए हुए, 3, +2 × 3 +6, अब +6 आ गया। अब N2 मतलब 2 में बढ़ जाएंगे, इसको अगर डिवाइड करेंगे हम तो कितना आएगा, +3, तो नाइट्रोजन की कितनी आएंगी, +3 सॉरी ये नाइट्रोजन की कितनी आएंगी, -3, तो ये ऑप्शन सही है, प्लीज़ नोट इट। अब हम देखेंगे 9th क्वेश्चन। अब 9th क्वेश्चन क्या है, इक्विवेलेंट वेट ऑफ KMnO4 विच रिड्यूस टू Mn डाइपॉजिटिव। अब ये तो नए क्वेश्चन है ऑक्सीडेशन रिडॉक्स रिएक्शन। तो देखो इक्विवेलेंट वेट का फॉर्मूला क्या है, इक्विवेलेंट वेट का फॉर्मूला है मॉलिक्यूलर वेट अपॉन चेंज इन नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट। अब देखो इक्विवेलेंट वेट निकालना है हमें, तो इक्विवेलेंट वेट का फॉर्मूला क्या रहता, मॉलिक्यूलर वेट M अपॉन चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। अब चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट मतलब KMnO4 से Mn डाइपॉजिटिव में क्या चेंज हुआ ऑक्सीडेशन में,
अगर ऑक्सीडेशन स्टेट में अगर +4 का चेंज हुआ तो m/4 या m बाई जितना चेंज हुआ उतना लिखेंगे। तो अब यहाँ पे चेंज कितना हुआ देख लेंगे हम। देखो ये MnO4 में Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, तो ये +1, ये -8। अब -8 +8 होने होना अपने पास कितना है +1, तो Mn कितना हुआ +7। अब Mn कितना आएगा +7। अब +7 से कितना कन्वर्ट हुआ +2, ये ऑलरेडी दिया हुआ ऑक्सीडेशन स्टेट, +2 +7 की डिफरेंस कितना है 5। तो चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आ गया हमारा 5। अब मॉलिक्यूलर वेट ऑफ KMnO4, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ KMnO4 कितना आएगा अभी निकालना पड़ेगा हमें। Mn का वेट दिया हुआ है, K का वेट दिया हुआ है और O का वेट मालूम है 16, तो उसका मॉलिक्यूलर वेट आता 155। 155 अपॉन कितना आया हमारा चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट 5। अब ये अप्रोक्सीमेटली आपने सॉल्व करके आंसर निकाला, वैसा आंसर है उसका 31 निकालें। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। M इज मॉलिक्यूलर वेट ऑफ KMnO4, KMnO4 का मॉलिक्यूलर वेट M है। द इक्विवेलेंट वेट ऑफ KMnO4 विच कन्वर्ट इनटू K2MnO4। अब देखो K2MnO4 में Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट अभी हमने निकाले कितना है +7, और K2MnO4 में देखो K2MnO4 में कितना है, यहाँ पे K का +1 है तो यहाँ पे कितना है +2। ऑक्सीजन कितना है -8। अब +2 -8 इक्वल करने का तो हमें क्या करना पड़ेगा +6। अब देखो यहाँ पे Mn का कितना आएगा +6, और अब K2MnO4 का कितना है KMnO4 का +7। अब देखो चेंज कितना हुआ 1 का, चेंज कितना हुआ 1 का। हमारा फॉर्मूला क्या है हमारा इक्विवेलेंट वेट का m बाय चेंज इन नंबर। अब चेंज इन नंबर कितना हुआ 1, m/1, तो आंसर क्या आएगा हमारा m। सिंपल है। देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ m इज मॉलिक्यूलर वेट ऑफ Fe4 पॉजिटिव। अब मॉलिक्यूलर वेट ऑफ Fe4 पॉजिटिव दे दिया हमारा m, विच कन्वर्ट इनटू Fe पॉजिटिव। Fe4 पॉजिटिव किस में कन्वर्ट हुआ Fe4 पॉजिटिव, Fe पॉजिटिव में कन्वर्ट हुआ। व्हाट इज इक्विवेलेंट वेट ऑफ Fe4 पॉजिटिव। अब इक्विवेलेंट वेट का फॉर्मूला क्या है हमारा m अपॉन चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर। अब देखो m दिए हुए हमारी डायरेक्ट m अपॉन चेंज कितना हुआ +4 से +1, तो कितना चेंज हुआ 3। तो आंसर क्या है हमारा m/3। इसी तरह आप इजीली सॉल्व कर सकते। सो नेक्स्ट टॉपिक हमारा बोल कंसेप्ट। प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक।